हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एनडीए 2024 का त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेट ए से क्वेश्चन नंबर 36 में है व्हाट इज √3 इंटू कॉस 10 माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 इंटू कॉस 25। सॉल्यूशन √3 कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री। सो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। सो 2 एडजस्ट होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब साइन 50 मिलेगा। ऊपर में 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई 2। सो √3/2 मतलब ये हो गया साइन 60, हाफ मतलब कॉस 60। सो इधर हो गया साइन 60 इंटू कॉस 10, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये 2 एंड हाफ इधर मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। ऊपर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए माइनस बी, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 25 50 डिग्री, 4 इंटू साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 50। सो साइन 50 कैंसिल हो गया 4, जो कि आंसर हमारा डी है। थैंक यू वेरी मच। 2024 से लिया हुआ प्रॉब्लम्स, त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम है। सो इसको x पकड़ते, x इक्वल टू साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, तो दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 9 डिग्री कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 साइन 9 कॉस 9 डिग्री। क्या मिलेगा 1 माइनस साइन 18 डिग्री। अब 18 डिग्री का वैल्यू पता होने से डाल के हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, थीटा अगर 18 डिग्री हो गया तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो 3 थीटा इज 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, दोनों ओर कॉस लगा देंगे। कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। कॉस 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, उधर साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 4 कॉस क्यू थीटा 3 कॉस थीटा और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस थीटा को थ्रू आउट डिवाइड करके कैंसिल कर देंगे फैक्टर। सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। अभी एक कॉस को साइन में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो साइन में क्वाड्रेटिक बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा ए माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ऐसी मतलब 4 इंटू 2 4 इंटू 4 16 इंटू -1 मतलब +16 बाय 8। तो ये क्या हो गया -2 प्लस और माइनस 2√5 बाय 8 इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √5 बाय 4। क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, देयरफॉर साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1 बाय 4।
सो साइन 18 का यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इसमें, देखो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 मतलब √5 माइनस 1/4। तो 4 एलसीएम 4 माइनस √5 प्लस 1, दैट मीन्स 5 माइनस √5/4 एक्स स्क्वायर का वैल्यू। therefore x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √5/2। साइन 9 डिग्री से कॉस 9 डिग्री छोटा है, सो ये निगेटिव वैल्यू होगा, दिस इज अ निगेटिव वैल्यू। therefore क्या करेंगे हम इधर, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस √5/4 था, एक्स इक्वल टू माइनस लेंगे, -5 माइनस √5/2, ये होगा हमारा साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री का वैल्यू। दैट मीन्स आंसर होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √5/2। थैंक यू। एनडीए 2024 से त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 38। If in a triangle ABC sin cube A plus sin cube B plus sin cube C equal to 3 sin A sin B sin C, then what is the value of determinant ABC BCA CAB where ABC are side of the triangle? तो ये चार ऑप्शन में से क्या होगा बोलना है। सॉल्यूशन, जब ABC एक ट्राइंगल है, ये ए का ऑपोजिट साइड ए, बी का ऑपोजिट साइड बी, सी का ऑपोजिट साइड सी होने से लॉ ऑफ साइन क्या बोलता है, लॉ ऑफ साइन से मिलेगा ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। दैट मीन ये जो एंगल का साइन एंड साइड का लेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं, 2r, जहाँ पे r है सर्कमरेडियस ऑफ द ट्राइंगल। सो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू a by 2r, sin b equal to 2 by b by 2r, etc. और क्या है, sin क्यूब a, sin क्यूब b, sin क्यूब c माइनस sin a, sin b, sin c इक्वल टू 0। ये भी दिया है, यहां से हमको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखते हैं, ए बी सी ए सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सारे फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 बना दिया है, बी सी ए बी। सो ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिख सकते हैं और बाकी के हो गया 1 बी सी 1 सी ए 1 ए बी। सो यहां से मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी और बाकी हो गया बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी ए, फिर प्लस क्या होगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट डाल देते हैं, यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। एक माइनस साइन होगा, माइनस हम बाहर में लिख देते हैं, सो माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ये एक्चुअली
माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर होगा। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए, ए क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं ट्वाइस आर साइन क्यूब है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस, क्यूब के लिए ट्वाइस आर होल क्यूब लिख सकते हैं, सभी में यह टर्म कॉमन है। ए के लिए भी, सो ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी। सो 2r होल क्यूब कॉमन है, तो यहां से मिलेगा साइन क्यूब है, साइन क्यूब बी, साइन क्यूब सी माइनस 3, यहां से भी 2r मतलब 2r होल क्यूब कॉमन आएगा, साइन ए साइन बी साइन सी, जिसका वैल्यू 0 है यहाँ पे, सो 0 इधर डाल देंगे, सो माइनस 2r क्यूब इंटू 0 इज 0। सो क्या है, सो इस एक्सप्रेशन का, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, सो आंसर हमारा डी होगा। थैंक यू। एनडीए 2024 का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 39 त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम है। इफ cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x का वैल्यू 1 होने से cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0 होता है एंड sin इनवर्स 1 इक्वल टू π/2 होता है, सो ये ऑप्शन फॉल्स है। हाफ के लिए cos इनवर्स हाफ इक्वल टू π/3 एंड sin इनवर्स हाफ इक्वल टू π/6, सो ये भी फॉल्स है। x इक्वल टू 1/√2 होने से cos इनवर्स 1/√2 इज π/4, sin इनवर्स 1/√2 होने से π/4, तो ये ऑप्शन ट्रू है एंड 1/√3 में भी वैल्यू इक्वल नहीं होंगे, सो x के वैल्यू 1/√2 होने से cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x होगा, सो इसका आंसर सी होगा। थैंक यू। एनडीए 2024 से प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation sin theta minus cos theta whole square equal to 2, where theta lies between minus pi and pi. Solution: sin theta minus cos theta whole square equal to 2 है, तो यहां से हमको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2, यहां से 1 मिला है और इसको लिखेंगे sin 2 थीटा माइनस sin 2 theta equal to 2, that means sin 2 theta equal to minus 1 equal to sin minus π/2 लिख सकते हैं। तो sin 2 theta equal to sin minus π/2, therefore 2 theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into π/2, जहां पे n belongs to z है। therefore थीटा को लिख सकते हैं n π/2 माइनस 1 to the power n π/4। अब हम यहाँ पे n का वैल्यू डालेंगे इंटीजर में से, ताकि हमारा थीटा इस रेंज में हो, माइनस पाई टू पाई में। n इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, n इक्वल टू 0, ये 0 हो चुका है, हो गया। यहां से मिलेगा हमको थीटा इक्वल टू माइनस π/4। n इक्वल टू माइनस 1 में क्या होगा, n इक्वल टू माइनस 1 होने से माइनस π/2, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस π/4, सो माइनस π/2 प्लस π/4 मतलब माइनस π/4। सो n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1 से सेमी वैल्यू आ रहा है,
n इक्वल टू -2 से क्या होगा, -2 होने से -पाई, -2 मतलब इधर माइनस हो गया, π/4, दिस इज लेस देन -पाई। सो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, -2 में नहीं होगा तो -3 में भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रेंज में नहीं मिलेगा थीटा का वैल्यू। n इक्वल टू 1 में देखते हैं, n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज π/2 a माइनस माइनस प्लस π/4, दैट मीन्स 3π/4 हमारा इंटरवल में है, तो ये एक सॉल्यूशन होगा। n इक्वल टू 2 में देखते हैं, 2 डालने से पाई 2 डालने से प्लस हो गया, माइनस पाई माइनस π/4 3π/4, ये भी वैल्यू इसके साथ सेम है। सो n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 सेम ही वैल्यू देते हैं। सो हमको अभी तक 2 डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं। n इक्वल टू 3 में क्या होगा, 3 डालते ही 3π/2 और इधर 3 डालने से प्लस होगा, प्लस π/4 जो कि ग्रेटर देन पाई है। सो n इक्वल टू 3 में भी हमको सॉल्यूशन जो -पाई टू पाई इस रेंज में नहीं मिलेगा। देखो इसके ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं। n इक्वल टू 3 में नहीं होगा तो 4 डालने से इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इसके हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। सो इसका आंसर बी है। थैंक यू। 24 का प्रॉब्लम त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 41, ABC is a triangle such that angle C equal to 60 degree, then what is cos A plus cos B divided by cos A minus B by 2। सो एंगल C इक्वल टू 60 होने से एंगल A प्लस B का वैल्यू 120 डिग्री होगा, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 है। सो A प्लस B बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री है, ये हमको पता है। अब इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, CD में डिवाइड कर ब्रेक करेंगे, cos C प्लस cos D टू cos C प्लस D मतलब A प्लस B बाई 2 एंड cos A माइनस B बाई 2, और इधर है cos A माइनस B बाई 2। सो ये फैक्टर कैंसिल होगा, तो 2 cos A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2 मतलब 60, cos 60 मतलब cos 60 का वैल्यू हाफ है। सो 2 इंटू हाफ इज 1। सो हमारा इसका आंसर सी होगा, 41 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस cot स्क्वायर π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। सो 2 cot इनवर्स 3 को थीटा लेते, लेट cot inverse 3 equal to theta। So cot theta equal to 3। So cot theta 3 होने से tan theta equal to 1/3 है। अब tan 2 theta का वैल्यू निकालेंगे, tan 2 theta equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। 2 tan theta मतलब 2/3, 1 minus tan square theta मतलब 1/9। सो ये सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 2/3 इंटू 9/8 4 3। सो ये हो गया 3/4 tan 2 थीटा का वैल्यू। देयरफॉर tan π/4 माइनस 2 थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, tan π/4 माइनस tan 2 थीटा, और इधर 1 माइनस 1 प्लस tan π/4 tan 2 थीटा। tan π/4 1, tan 2 थीटा का वैल्यू 3/4 है, 1 प्लस 1 इंटू 3/4, 4 माइनस 3 1/4, इधर हो गया
3/4, 7/4. So that is equal to 1/4 into 4/7 equal to 1/7. Therefore tan pi/4 minus 2 theta का value 1/7. That means cot pi/4 minus 2 theta का value 7 है. Therefore cot square होने से 7 square मतलब 49. So ये 2 थीटा का वैल्यू cot इनवर्स 3 है. So ये पूरा का वैल्यू 49 हो गया. Therefore जो एक्सप्रेशन है ये कितना है 15 प्लस cot स्क्वायर pi/4 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 49. 49 15 64. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. सो आंसर सी होगा इसका. अब क्वेश्चन नंबर 43. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 10 into sin 50 plus sin 50 sin 250 plus sin 250 into sin 10. sin c sin d इसके लिए 2 sin c sin d के लिए फॉर्मूला है cos c minus d minus cos c plus d. तो ये अप्लाई करेंगे इधर. सो गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन इक्वल टू हाफ ऑफ, तो 2 आ जाएगा तो हम cos c माइनस cos d, cos 10 माइनस 50 cos 40, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. सो प्लस लिख सकते, माइनस दोनों का सम cos 60 डिग्री, इसमें भी डिफरेंस 200 cos 200 डिग्री एंड सम cos 300 डिग्री. इस केस में डिफरेंस cos 240 डिग्री एंड सम है cos 260 डिग्री. अब इसका वैल्यू हाफ होगा. cos 300 इज cos 360 माइनस 60 डिग्री. सो ये हो गया cos 60 डिग्री. इसका भी वैल्यू हाफ होगा. एंड cos 240 हो गया cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो ये होगा माइनस cos 60, इसका भी हाफ वैल्यू आएगा, माइनस हाफ वैल्यू आएगा यहाँ पे भी. तो लिखते हैं हाफ cos 40 डिग्री माइनस हाफ cos 200 मतलब 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 मतलब माइनस cos 20 डिग्री. इसका वैल्यू माइनस हाफ है, इधर में भी माइनस हाफ, और cos 260 हो गया cos 260 180 प्लस 80 माइनस के बाद प्लस हो गया cos 80 डिग्री. माइनस अब 3 हो गया. सो 3/2 माइनस 3/2 हाफ इंटू माइनस 3/2 और बाकी के हाफ. ये दोनों में सी डी लगाएंगे cos c माइनस cos d. cos c माइनस cos d हो गया माइनस ट्वाइस sin c प्लस d/2 sin 30 sin c माइनस d/2 मतलब 10 डिग्री. और ये हो गया cos 80 मतलब sin 10 डिग्री माइनस 3/4. ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा. sin 30 इक्वल टू हाफ, और इधर में ये हाफ था इसके साथ, हाफ ऑफ sin 10. इधर हो गया
माइनस हाफ, साइन 30 से आ रहा है, माइनस हाफ साइन 10 प्लस हाफ साइन 10 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होगा, -3/4, जो कि ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स a माइनस b बाई a प्लस b, से चार ऑप्शन में से निकालना है। सॉल्यूशन, tan इनवर्स a बाई b और ये हो गया tan इनवर्स a माइनस b a प्लस b, इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स b से डिवाइड करेंगे, a बाई b माइनस 1 प्लस a बाई b लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स a बाई b माइनस, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स 1। सो कैंसिलेशन करेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स 1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू π/4। तो इसका आंसर बी होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।